स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की वचनामृत का शीर्षक है कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव अधर के घर के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। बैठक खाना 2 मंजिले पर है। श्रीयुत नरेंद्र, दोनों भाई मुखर्जी, भवनाथ, मास्टर, चुन्नीलाल, हाजरा आदि भक्त श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हैं। दिन के 3 बजे होंगे। आज शनिवार है, 6 सितंबर 1884। भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर के प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण देव अधर से पूछते हैं, क्या नेताई डॉक्टर ना आएगा? श्रीयुत नरेंद्र गाएंगे, इसके लिए बंदोबस्त हो रहा है। तानपूरा बांधते समय तार टूट गया। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे यह क्या किया? तब नरेंद्र अपना तबला ठीक करने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे तुम तबला ठोक रहे हो, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई मेरे गाल पर चपत मार रहा हो। कीर्तन के गीत के संबंध में बातचीत हो रही है। नरेंद्र कह रहे हैं, कीर्तन में ताल सम आदि कुछ नहीं है, इसलिए इतना पॉपुलर है और लोग उसे पसंद करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह तू क्या कह रहा है? गाना करुणापूर्ण होता है, इसलिए लोग इतना चाहते हैं। नरेंद्र गा रहे हैं, हे दीन शरण तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है। फिर उन्होंने गाया, क्या मेरे दिन व्यर्थ ही चले जाएंगे? हे नाथ, सदा ही आशा पथ पर मेरी दृष्टि लगी हुई है। श्री रामकृष्ण देव हाजरा से हंसते हुए बोले, इसने पहली भेंट के समय यही गाना गाया था। नरेंद्र ने और भी 2-1 गाने गाए। फिर वैष्णव चरण ने गाना गाया। श्री रामकृष्ण देव बोले, ए बीणा तू ईश्वर का नाम ले, एक बार गाओ। वैष्णव चरण गा रहे हैं, ए बीणा तू ईश्वर का नाम ले, उनके श्री चरणों को छोड़ तुझे परम तत्व की प्राप्ति न होगी। उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते हैं। तू हरे कृष्ण कहती जा, उनकी कृपा होगी तो मैं भवसागर में फिर न रह जाऊंगा, न उसके लिए मुझे कोई चिंता होगी। बीणा एक बार उनका नाम ले, नाम के सिवा और दूसरा अवलंब नहीं है। गोविंद दास कहते हैं, दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना, जिससे कि मैं अपार समुद्र में कहीं बह न जाऊं। गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो गया। वे उसी भावावेश में कहते हैं, आहा, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए। भक्तगण चारों ओर बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं। कमरा आदमियों से भर गया है। कीर्तन गाने वाला उस गाने को समाप्त कर एक दूसरा गाना गाने लगा। श्री गौरांग सुंदर नव नटवर तप्त कांचन काय, वह गा रहा था। श्री रामकृष्ण देव उठकर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। फिर बैठकर
बाहें फैलाकर स्वयं उसके पद गा रहे हैं। गाते ही गाते श्री रामकृष्ण देव को फिर भावावेश हो गया। सिर झुकाए हुए समाधि में लीन हो गए। सामने तकिया पड़ा हुआ है, उस पर सिर झुककर लुढ़क गया है। कीर्तन वाले फिर गा रहे हैं, हरि नाम के सिवा संसार में और कौन सा धन है। मथाई मधुर स्वर से तू उनके नाम का कीर्तन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन गाने वाले ने एक गाना और गाया। श्री रामकृष्ण देव प्रेरणोन्मत्त हो गए, नृत्य कर रहे हैं। वह अपूर्व नृत्य देखकर नरेंद्र आदि भक्तगण स्थिर न रह सके। सब श्री रामकृष्ण देव के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए श्री रामकृष्ण देव को समाधि हो रही है। उस समय उनकी अंतर्दशा हो गई, जुबान बंद हो गई, सर्वांग स्थिर हो गया। भक्तगण उन्हें घेर कर नाच रहे हैं, प्रेमोन्मत्त की तरह। कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्री रामकृष्ण देव ने गाना शुरू किया। आज अधर का बैठक खाना श्रीवास का आंगन हो रहा है। हरि नाम की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गए। भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य करके श्री रामकृष्ण देव ने आसन ग्रहण किया। भावावेश अब भी है। उसी अवस्था में नरेंद्र से कह रहे हैं, वही गाना गा, मां मुझे पागल कर दे। श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा पाकर नरेंद्र ने गाया, मां मुझे पागल कर दे। श्री रामकृष्ण देव ने एक दूसरा गाना चिदानंद सिंधु नीरे गाने के लिए कहा। नरेंद्र गा रहे हैं, चिदानंद सिंधु में प्रेमानंद की तरंगे उठ रही हैं, वह महाभाव है। उस रस लीला की माधुरी का मैं क्या वर्णन करूं। महायोग में सब कुछ एकाकार हो गया। देश काल की सीमा भेदा भेद सब दूर हो गए। अब आनंद में मस्त होकर बाहुओं को उठा मन, उनके नाम का कीर्तन कर। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, और चिदाकाश वाला नहीं, रहने दे, वह बड़ा लंबा है ना। अच्छा धीरे धीरे सही। नरेंद्र ने वह भी गाया। श्री रामकृष्ण देव ने एक और गाने के लिए कहा, उसे भी गाया। श्री रामकृष्ण देव और भक्तगण जरा विश्राम कर रहे हैं। नरेंद्र ने धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव के कानों में कहा, आप वह गाना जरा गाइएगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरा गला बैठ गया है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, कौन सा गाना। नरेंद्र बोले, भुवन रंजन रूप। श्री रामकृष्ण देव जी ने धीरे धीरे गाकर नरेंद्र को सुना दिया। गाना समाप्त हो गया। नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण देव से वार्तालाप कर रहे हैं। हंसते हुए कह रहे हैं, हाजरा नाचा था। नरेंद्र हंसते हुए बोले, जी हां, धीरे धीरे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, धीरे धीरे। नरेंद्र हंसते हुए बोले, उसकी तोंद भी नाचती थी। सब हंसते हैं। शशधर जिस मकान में है, उस मकान में श्री रामकृष्ण देव के निमंत्रण की बात हो रही है। नरेंद्र बोले, मकान वाला खिलाएगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, सुना है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लुच्चा है। नरेंद्र बोले, इसीलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम भेंट हुई थी, उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया।
आपने कैसे पहचाना कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हाजरा एक घटना और जानता है। उस देश में सीहोड़ में हृदय के घर में वह हुई थी। हाजरा बोले, वह एक वैष्णव है, मेरे साथ आपके दर्शन करने आया था। जो ही आकर बैठा कि आप उसकी ओर पीठ फेर कर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव बोले, सुना उस अपनी मौसी से फंसा था, पीछे से पता चला। नरेंद्र से बोले, पहले तू कहता था ये सब मेरे मन के विकार है। नरेंद्र बोले, मैं तो जानता थोड़ी था, अब तो कई बार देखा सब मिलते हैं। नरेंद्र के कहने का तात्पर्य यह है कि श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में लोगों का अंतर भी देख लेते हैं। इसी की उन्होंने कितनी ही बार परीक्षा ली है। श्री रामकृष्ण देव और भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इंतजाम किया है। उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया। महेंद्र और प्रियनाथ मुखर्जी के दोनों भाइयों से श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, क्यों जी, तुम भोजन करने न चलोगे? उन्होंने विनयपूर्वक कहा, जी हमें अब रहने दीजिए। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, ये लोग सब कुछ करते हैं, बस इतने ही से इन्हें संकोच है। एक औरत के जेठों के नाम हरि और कृष्ण थे। उसे हरि नाम तो करना ही होगा। उधर हरे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते थे, इसलिए वह जपती थी, फरे फस्ट 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 फरे फरे, फरे राम 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 फरे फरे। अधर जाति के स्वर्ण वणिक थे, इसीलिए कोई कोई ब्राह्मण भक्त उनके यहाँ भोजन करते हुए संकोच करते थे। कुछ दिन बाद जब देखा श्री रामकृष्ण देव स्वयं भोजन कर रहे हैं, तब उनका वह भाव दूर हो गया। रात के 9 बजे होंगे। नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्तों के साथ आनंद पूर्वक श्री रामकृष्ण देव ने भोजन किया। अब बैठक खाने में आकर विश्राम कर रहे हैं। फिर दक्षिणेश्वर लौटने का उद्योग होने लगा। कल रविवार है। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के आनंद के लिए मुखर्जी भ्राताओं ने कीर्तन का बंदोबस्त किया है। श्यामदास को अपने यहाँ बुलाकर राम ने कीर्तन सीखा था। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से कल दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, कल जाना? अच्छा। नरेंद्र बोले, अच्छा, जाने की कोशिश करूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, स्नान भोजन वहीं करना, मास्टर भी जाएंगे अगर कोई अड़चन न हो। मास्टर से बोले, तुम्हारी बीमारी तो अब अच्छी हो गई है ना, अब पथ्य वाली व्यवस्था तो नहीं है? मास्टर बोले, नहीं, मैं भी आऊंगा। नित्य गोपाल वृंदावन में हैं। कई दिन हुए चुन्नी लाल वृंदावन से लौटे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनसे नित्य गोपाल का हाल पूछ रहे हैं। अब दक्षिणेश्वर चलने की तैयारी होने लगी। मास्टर ने भूमिष्ठ हो उनके पाद पद्मों में माथा टेककर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा, तो अब जाओ। नरेंद्र आदि भक्तों से सस्नेह बोले, नरेंद्र, भवनाथ, तुम लोग जाना। नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्तों ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। उनके अपूर्व कीर्तनानंद और भक्तों के साथ सुंदर नृत्य की याद करते हुए भक्तगण घर लौटे। आज भादों की कृष्ण प्रतिपदा चांदनी रात है। श्री रामकृष्ण देव, भवनाथ, हाजरा आदि भक्तों के साथ
गाड़ी पर बैठकर दक्षिणेश्वर की ओर जा रहे हैं। आज का प्रसंग कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा।